प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं अंजलि शर्मा आज आपको 9वीं कक्षा का विज्ञान पढ़ाऊंगी, जिसका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, आपने आज जो भी पढ़ना है वो केवल आपने अपनी 9वीं कक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसमें नए जो भी शब्द आएंगे, यूनिट्स आएंगी, कई परिभाषा आएंगी, उनका अर्थ अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी 9वीं कक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं हैं, बल्कि बड़े होकर जब आप HAS, IAS, नीट, इंजीनियरिंग इस तरह के एग्ज़ाम देंगे तो ये सारी चीज़ें उस वक्त काम आती हैं। तो आपने ध्यान से सुनना है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पत्थर है, चाँद है, तारे हैं, बादल हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे जो एक सीमित स्थान घेरते हैं, चाहे वो लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, चाहे उसकी ऊंचाई हो। तो इस तरह के पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और उनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब उनका अपना भार होता है। इस तरह की जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पुराने समय में भी हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं या दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इस संसार की वस्तुओं को 5 भागों में बांटा हुआ था, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता था, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके हिसाब से जो संसार की जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सारी की सारी इन पंच तत्वों से बनी हुई हैं। और आपको पता ही है कि जो संसार में मनुष्य रहते हैं उनका सबका अलग अलग से रुचि होती है। कोई मनुष्य कुछ काम पसंद करना चाहता है, लेकिन कुछ मनुष्यों का एक समूह जो होता है वो क्या करता है, नई से नई खोजें करता जाता है, और उन्हीं मनुष्यों की वजह से, उन मनुष्यों के समूह की वजह से आज तक हम बहुत कुछ अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में जानने में समर्थ हुए हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने कहा कि इन पदार्थों को हम इनके भौतिक गुणों या रासायनिक गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। भौतिक का मतलब है बाहरी, ठोस, मतलब जो आप उनका बाहर से रूप देखते हैं, उनका आकार कैसा है, उनकी गति कैसी है, वो पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, तो ये सारे उसके भौतिक स्वरूप में आते हैं। और रासायनिक स्वरूप वो होता है कि उन पदार्थों के अंदर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी क्रिया हुई कि जिस वजह से वो पदार्थ का स्वरूप ऐसा बन गया है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। मान लो हम एक पत्थर लेते हैं। अगर आप पत्थर को दूर से देखते हैं तो आपको एक ठोस, गोल या चपटी सतह सी दिखती है, लेकिन अगर आप उसी पत्थर को हाथ में उठा लें और उसको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि वो पत्थर एक सामान्य सतह नहीं है, बल्कि उस बड़े पत्थर के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे पत्थर हैं। ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे कण हैं। तो ये जो आपको स्वरूप दिख रहा है कि जो पत्थर है वो और भी बिल्कुल बारीक बारीक रेत के कणों से, छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना है। तो इस तरह का जो आप रूप देख रहे हैं बाहर से, उसे कहते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसी तरह से आप लकड़ी के टुकड़े के देखें तो लकड़ी के टुकड़े को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको लकड़ी के छोटे छोटे से कण दिखाई देंगे। तो इस तरह से हर एक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब हम एक क्रिया करते हैं। अगर हम एक बीकर को जल से आधा भर लें और उस पर निशान लगा लें तथा इसमें नमक या चीनी को घोल दें, जब नमक और चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी तो आप इसमें देखेंगे कि नमक और चीनी अब आपको दिखाई नहीं देगा। अब सोचिए कहाँ गुम हो गया। अगर हम इसके बारे में सोचें तो
हम ये पाएंगे कि जो नमक और चीनी के छोटे छोटे कण थे वो पानी के अंदर समा गए हैं। अब पानी के अंदर कैसे समाए? पानी भी एक अपने आप में एक पदार्थ है जो छोटे छोटे पानी के कणों से मिलकर बना हुआ है, और उन कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है। तो नमक या चीनी के जो कण हैं वो पानी के कणों के बीच में जो जगह बनी है, खाली जगह, उसके अंदर समा जाते हैं, जिसे हम घुलनशीलता कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। अब आप एक बड़ा सा रेत का टीला देखें तो हम पाएंगे कि दूर से देखने पर ये रेत का टीला हमें लगता है कि एक बड़े से रेत के कण से मिलकर बना, लेकिन अगर जब हम पास जाएं तो हम ये पाएंगे कि ये बड़ा सा ढेर ना होकर इसमें रेत के छोटे छोटे कण हैं। इसी तरह हम आकाश में देखें तो हमें बादलों का एक बहुत बड़ा समूह दिखाई देगा, लेकिन अगर इसी बादलों को समूह को हम ध्यान से देखें या दूरबीन की सहायता से देखें तो हम पाएंगे कि बादलों का समूह छोटे छोटे वाष्प कणों से मिलके बना हुआ है, जो धुएं के रूप में बादलों में रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक पदार्थ के जो कण हैं उनका स्वरूप अलग है, उनका आकार है वो अलग अलग है। अगर हम पदार्थ के एक छोटे से छोटे कण की बात करें तो पदार्थ का एक कण इतना छोटा होता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देख नहीं सकते। आइए अब हम पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला गुण पदार्थ के कणों का यही है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम नमक या चीनी पानी में घोलें तो वो थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नमक या चीनी के जो कण हैं वो पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जाकर मिल जाते हैं। इसी तरह से जब हम पौधों को पानी देते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो सारा का सारा पानी मिट्टी में समा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पानी के कण हैं वो मिट्टी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें जाके समा जाता है। दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर आप घर में अगरबत्ती जला रहे हैं और या धूप बत्ती जला रहे हैं, उसको एक कोने में रखें। आपने देखा हो कि घर में बुजुर्ग या आपके मम्मी पापा जब पूजा करते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी महक जो है, उसकी खुशबू जो है वो सारे घर में फैल जाती है। इसी तरह से आप पानी लीजिए, अगर आपसे थोड़ा सा पानी या तेल फर्श पे गिर जाए तो वह बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ के जो कण हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब इस गतिशीलता पर तापमान का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको समझने के लिए अगर आप छोटी सी पतीली में पानी गर्म करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। अब आप जो गैस है उसकी आंच को तेज कर दीजिए और पतीली को ढक दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे जैसे आपने आंच तेज की, पतीली के ऊपर जो आपने ढक्कन लगा रखा है उसमें कुछ टकराने की आवाज़ें आएंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही आपने पानी का तापमान बढ़ाया उसकी वजह से जो पानी के कण हैं उनकी गति और भी तेज हो गई, और इतनी तेज होगी कि वो वाष्प बन बन के पतीली के ढक्कन से टकराने लगे। और ये जो तापमान बढ़ने की वजह से उनकी गति आई है, जो ऊर्जा पैदा हुई है, इसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, आज पदार्थ के गुणों के बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको पदार्थ के अन्य गुणों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको किसी भी परिभाषा को लेकर या किसी भी लाइन को लेकर कोई भी शक है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।